श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 70वां अध्याय। ऋषियों और विविध देवताओं का वामन जी को नमस्कार करना, गंधर्वों तथा अप्सराओं का नाचना गाना, भगवान के वैशिष्ट्य का वर्णन, भगवान का देवताओं से उनका मनोरथ पूछकर बृहस्पति जी के साथ बलि के यज्ञ में जाना, वहां अपनी वाक पुष्टता से सबको चकित कर देना तथा राजा बलि का उनसे परिचय तथा आगमन का प्रयोजन पूछना। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु को मरीच आदि 7 प्रजातियों तथा 7 महर्षियों ने नमस्कार किया। भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमद, अग्नि, वशिष्ठ तथा सूर्यदेव के नष्ट अपने स्थान से भ्रष्ट होने पर जो उदित हुए थे, वह भगवान अत्रि भी श्री हरि को प्रणाम करने के लिए वहां पधारे थे। मरीचि, अरिंगा, पुत्सल, पुलह, कृत और दक्ष प्रजापति, इन प्रजातियों के भी वहां आकर भगवान को प्रणाम किया। अव्वर, वशिष्ठ पुत्र शक्ति, सातंभ, काश्यप, कापीवान, अकपीवान, दत्रेय, निश्चयवन तथा वशिष्ठ नाम से विख्यात वशिष्ठ के 7 पुत्र जो पहले हिरण्यगर्भ के परम तेजस्वी पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए थे, भगवान को नमस्कार करने के लिए वहां पधारे थे। गागर्ग, पृथु, जन्य, वामन, देवबाहु, द्रुधर्द, सोमवंशी, पारिजन, हिरण्यरोमा, वेदशिरा, शस्त्र नेत्र, विश्व, अति विश्व, च्यवन, सुधामा, बिरजा, अतिनामा और सहविष्णु, इन सब ने वहां आकर भगवान को नमस्कार किया। अपने शरीर से प्रकाशित होने वाली समस्त आभूषणों से विभूषित श्रेष्ठ अप्सराएं देवसर भगवान विष्णु के समीप आकर नृत्य करने लगी। तदनंतर आकाश में गंधर्वों के बाजे बजने लगे। उस समय बहुसंख्यक गंधर्वों के साथ तुम्बुरु ने गीत गाया। हे पृथ्वीनाथ, इनके सिवा महाश्रुति, चित्रशिरा, उषण, आयु, अनग, गोमायु, सूर्यवर्चा, 7वें सोमवर्चा, युगप, त्रिडप, कृष्णा, नंदी, त्रिशरा, 13वें सलिशिरा, 14वें पर्जन्य और 15वें कली, ये सब वहीं गीत गाने लगे। ये 15 गंधर्व बताए गए हैं। इनके साथ 16वें नारद जी थे तथा हा हा हु हु नामक 2 गंधर्व और महातेजस्वी हंस भी थे। वह समस्त देव गंधर्व भगवान केशव के समीप गान करने लगे। उसी प्रकार हर्ष में भरी हुई महाभागा अप्सराएं सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो वहां नृत्य और गान करने लगी। उनके शरीर सुंदर थे, जगन प्रदेश मनोहर जान पड़ते थे। वह सब की सब सर्वांग सुंदरी दिखाई देती थीं। उनके नेत्र बड़े बड़े थे। शरीर का मध्य भाग सुंदर एवं मनोहर था। उन सुमुखी अप्सराओं के मुख सबको प्रिय लगते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनूका, जामी, मिश्रकेशी, अम्बुलुषा, मरीचि, सुचाकी, विद्युत पूर्णा, तिलोत्तमा, आद्रिका, लक्षणा, रंभा, मनोरमा, आशिता, सुबाहु, सुप्रिया, सुभागा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुग्रीवा, सुलोचना, पुंडरीका, सुगंधा, सुरथा, प्रथाथिनी, नंदा, शार्दुत्ती, मेनिका, सहजान्या, पांडिका, पुंजक, स्थला, ये तथा दूसरी झुंड अप्सराएं सहस्त्रों संख्या में वहां आकर नृत्य करने लगीं। धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विविश्वान, पूषा, त्वष्टा, सविता तथा विष्णु, ये कश्यप पुत्रों का समुदाय है। ये सूर्य तुल्य तेजस्वी और अग्नि के समान प्रकाशमान 12 आदित्य कहे गए हैं। इन सब ने आकर उन देवोशर महात्मा वामन को नमस्कार किया। हे प्रजानाथ, मृगव्याध, सर्प, महाबली, निसृत, अजाकपात,
अर्धबंधु, पिनाकी, अपराजित, दहन, ईश्वर, कपाली तथा भगवान अस्त्रों, आयु या गर्भ, ये 11 रुद्र भी वहां उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली, मृदंड, विशेष देव तथा साध देवता उन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष के छोटे भाई महाभागा, वाशकु आदि, कच्छप, अपहर्ता और महाबली तक्षक, ये महाकाय नाग किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। ये तेजस्वी, महाक्रोधी और महाबलवान थे। ये सब के सब वहां भगवान के लिए हाथ जोड़े हुए खड़े थे। तक्षार, अरिष्टनेमी, महाबली, गरुण, अरुण और अरुणी, ये विनिता के पुत्र भी वहां उपस्थित थे। इन सब महात्माओं के साथ लोक सृष्टा, जगत गुरु श्रीमान भगवान पितामह स्वयं आकर इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, इनसे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये प्रभावशाली सनातन पुरुष श्रीमान विष्णु ही लोकेश्वर हों। इन्हीं को लोकेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। ऐसा कहकर देव ऋषियों सहित भगवान ब्रह्मा उन देवेश्वर को नमस्कार करके पुनः अपने धाम को चले गए। वहां प्रकट हुए कश्यप कुमार देवेश्वर भगवान विष्णु का रूप बौना था। वे वर्षा काल के नूतन मेघ की भांति श्याम कांति से सुशोभित हो रहे थे। उनके नेत्र कुछ कुछ लाल थे। उनके वृक्ष स्थल में श्रीवत्स नाम वाली रोम राजी सुशोभित थी, जिससे वे भगवान बड़े शोभा संपन्न दिखाई देते थे। उस समय सारी अप्सराएं प्रफुल्ल नेत्रों से उनकी छवि निहार रही थीं। यदि आकाश में 1 सहस्त्र सूर्यों की प्रभा एक साथ ही उदित हो जाए तो वहीं उन महात्मा श्री हरि के प्रभा के समान हो सकती हैं। वह देव ऋषियों के तुल्य तेजस्वी श्रीमान भगवान वामन भूलोक तथा भूलोक आदि के समस्त प्राणियों के उत्पादक और संरक्षक थे। उनकी रोमा वाली पवित्र और कंधे बड़े बड़े थे। वह प्रभु संपूर्ण तेज से पुंज थे। जो पूर्ण कीर्ति पुरुषों की गति है, पाप कर्मियों की जिनके पास पहुंच नहीं होती, योग सिद्धि महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग के रूप में जानते हैं, जिनमें अंडिमा आदि अष्टगुण ऐश्वर्य सदा विराजमान है, जिन्हें देव शिरोमणि कहा गया है, जिन सनातन देव को पाकर नियम परायण मोक्ष अभिलाषी तथा भवबंधन से भयभीत रहने वाले ब्राह्मण जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं, जिन्हें सभी आश्रमों के निवासी तप कहते हैं, अहंकार का संयम करके दुष्कर व्रत का आश्रय लेने वाले साधक जिनकी उपासना करते हैं, शेष आदि सर्वोत्तम एवं समस्त सर्पगण नागों में अनंत नाम से जिनकी आराधना करते हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक और लाल लाल नेत्र हैं, स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ पुरुष रूप से जिनका यजन करते हैं, जो श्री संपन्न अद्वितीय तथा सर्वोत्तम ज्ञानी हैं और अकेले ही नाना स्थानों में व्याप्त हैं, जिन्हें ज्ञानी यज्ञ भाग प्रादा धर्म में तेज से युक्त चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों से सुशोभित तथा अनंत आकाश में शरीर से संपन्न मानकर देवता उनकी शरण में जाते हैं। उन्हीं सर्वव्यापी परमात्मा ने अपनी उत्तम वाणी द्वारा समस्त देवताओं से कहा। योग शक्ति से बाल भाव को प्राप्त हुए उन महातेजस्वी श्री हरि ने जानते हुए भी पूछा, हे सूर्य श्रेष्ठ गण, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूंगा? तुम्हें क्या वर दूं? तुम सब लोगों की जो इच्छा हो उसे प्रसन्नता पूर्वक बताओ। महात्मा वामन की ये बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता प्रसन्नचित्त हो उन कश्यप नंदन भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे देवप्रवर सर्वज्ञ महात्मा दैत्यराज बलि ने महान तप अद्भुत विक्रम इंद्रियां संयम तथा ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए वरदान के प्रभाव से हमारा सारा जगत हमसे छीन लिया है।
कहा जाता है कि वे हम सब लोगों के लिए आबद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे प्रभु, आप केवल ही उन्हें जीतने में सामर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हम सब लोग शरणार्थी होकर आप सर्वदेव भयाकारी शरणागत वत्सल वरदायक देवता की शरण में आए हैं। महाबाहु, हे सुरश्रेष्ठ सुरेश्वर, आप ऋषियों और लोकों के हित के लिए माता आदिति और पिता कश्यप का प्रिय करने के लिए पितरों के नियमित उचित काव्य तथा देवताओं के लिए उत्तम हाव्य जिस प्रकार पूर्ववत प्राप्त हो सके उसके लिए तथा अपने ज्येष्ठ भ्राता देवोशर महात्मा इंद्र के ऋण से उऋण होने के लिए ये त्रिलोकी का अविनाशी राज्य बलि से छीनकर आप पुनः महेंद्र को लौटा दीजिए। इस समय दानवराज बलि अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उनसे त्रिलोकी का राज्य लौटा लेने का जो उचित उपाय हो उसका विचार कीजिए। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, देवताओं के ऐसा कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे ये बात कही। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, वेदों के पारंगत विद्वान अरिंगा कुमार महातेजस्वी महेश बृहस्पति मुझे बलि के यज्ञ के समीप ले चलें। हे सुरश्रेष्ठ गण, उसके यज्ञ मंडप में पहुंचकर मैं त्रिलोकी के राज्य का अपहरण करने के लिए यथोचित उपाय का विचार करूंगा। वैश्यापंजी कहते हैं, हे राजन, तब महातेजस्वी बुद्धिमान बृहस्पति ने भगवान वामन को उत्तम बुद्धि वाले दानवराज बलि की यज्ञशाला तक पहुंचा दिया। बाल रूपधारी भगवान वामन ने मूंज की मेखला, यज्ञोपवीत छत्र, दंड और ध्वज धारण कर रखे थे। उनके नेत्र धूम्र तथा रक्त वर्ण के थे। महर्षियों से भरे हुए उस यज्ञ मंडप में पहुंचकर भगवान ने स्वयं ही उस यज्ञ का वर्णन किया। लोकेश्वरों के भी ईश्वर श्रीमान भगवान वामन यद्यपि बालक थे तो भी ब्रह्मा आदि समस्त देवता वृद्धि की भांति उनकी सेवा में उपस्थित थे। जिनका स्वरूप अचिंत्य है वह सूर्यश्रेष्ठ भगवान वामन दानवराज विरोचन कुमार बलि के यज्ञ मंडप में गए। यद्यपि दैत्यराज बलि युद्ध उपयोगी वेशभूषा धारण करने वाले सेवकों से सुरक्षित थे, अतः उनके पास पहुंचना कठिन था। तथापि दानवों से भरे हुए उस मंडप के द्वार के भीतर वह सहसा प्रविष्ट हो गए। ऋषियों ने मंत्र आदि के द्वारा सब ओर से उन्हें घेर रखा था। तथापि बलवान भगवान वामन दैत्य दानवराज बलि के पास ही पहुंच गए। हे नरश्रेष्ठ, उन सनातन यज्ञ पुरुष ने उस यज्ञ का नाना प्रकार के प्रयोगों द्वारा विस्तार पूर्वक यथोचित वर्णन करके यज्ञ कर्म में कुशल शुक्राचार आदि समस्त ऋतुज्ञों को निगृहीत करते हुए उन्हें निरुत्तर कर दिया। हे भरत, विचित्र वाणी वाले उन सर्वव्यापी भगवान ने बलि के समीप ऋतुज्ञों के निकट तथा ऋषि समुदायों के समक्ष अपने ही स्वरूप भूत कारण आत्मा यज्ञ का अप्रकाशित वैदिक युक्तियों द्वारा बारंबार वर्णन किया। महान तेजस्वी बालक वामन के द्वारा उपाधियों सहित उन वृद्ध महर्षियों को भी निरुत्तर हुआ देख विरोचन कुमार बलवान बलि ने उसे अद्भुत चमत्कार माना। फिर वह हाथ जोड़े मस्तक झुका विस्मित होकर इस प्रकार बोले, हे विप्र, आप कहाँ से आए हैं? कौन हैं? किसके पुत्र हैं? यहाँ पधारने में आपका क्या प्रयोजन है? मैंने आप जैसे द्विज को ना तो पहले कभी देखा था और ना ही जाना था। आप बाल होकर भी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान विज्ञान में प्रावीण हैं। आपकी वाणी शिष्टतापूर्ण है। आप रूपवान और मनोहर हैं, देखने में प्रिय लगते हैं।
देवताओं और ऋषियों के पुत्र भी ऐसे नहीं हैं, ना नागों के, ना यक्षों के, ना असुरों के, ना राक्षसों के, ना पितरों के, ना सिद्धों के और ना गंधर्वों के ही पुत्र ऐसे हैं। आप जो हो सो हो, आपको नमस्कार है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, बलि के ऐसा कहने पर अचिंत्य स्वरूप भगवान वामन, जो कार्य सिद्धि के तात्विक उपाय को जानने वाले थे, मुस्कुराकर इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ।